कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। आज मिलावट सजावट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, अपने जीवन को भला रखना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ये सब विचार छोड़ो। आज हमारे बड़े बड़े नाम हो गए, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। मानव कल्याण के बोर्ड लगे रहते हैं और मानव की कत्ल खाना खुला रहता है। मानव भ्रूण मानव की हत्या हो जाती है। सोचो वो बच्चा नहीं है क्या? उस छोटे से सेल में एक जो भी बना भी नहीं है, ढंग से पकड़ में भी नहीं आ रहा, जीव के साइंस के देखने में नहीं आ रहा, और उसमें भी सारी संभावनाएं छुपी हैं कि हम क्या बन सकते हैं। हमारी ऊर्जा कितना माल तैयार करेगी, कितनी ऊर्जा और एनर्जी तैयार करेगी, उसको हम किधर ले जाते हैं हम पर निर्भर करता है। एक जगह बोर्ड लगा था, विश्वविद्यालय, विश्व योग विद्यालय, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय योग का। मैंने सोचा बहुत बड़ा होगा, कहीं अंदर जाके गए तो पता चला कि एक आदमी निकल कर आया। हमने कहा यहाँ कहाँ है वो विश्वविद्यालय योग प्राणायाम का? बोले यही है। हमने कहा कितने लोग आते हैं? बोले आते तो नहीं है, कोई साल में 1 आध जना आ जाता, वो भी वैतनिक होता है, क्योंकि दिखाना तो पड़ता है कि 1 जना भी आया। आप सोचो हमारा कैसा जीवन हो गया। आज हम किसी से भी प्रेम से नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में ईर्ष्या है, अंदर में कलेश है, अंदर में बहुत विक्षिप्तता है। आदमी पागल होने की कगार पर खड़ा हुआ है। आज हमारे मस्तिष्क की वो हाल हो गया कि जैसे एक बैलगाड़ी को 4 बैल जोते हों और चारों अपनी अपनी तरफ ले जाएं तो बैलगाड़ी कहाँ जाएगी? बैलगाड़ी मात्र टूटेगी, मरेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। ऐसे ही हाल हमारा है। हम कहते हैं हमारा भारत जगत गुरु है। ऐसा हाल हमारा हो गया कि हम कहते हैं भारत जगत गुरु है। जगत गुरु है। अरे सुई से लेकर हवाई जहाज और प्लेन, क्रेन, सब कुछ तो विदेश में बन रहा है, और हमारा 1 नंबर का माइंड और विदेश चला जाता है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सोचते बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं कहती हूँ इंजीनियर और डॉक्टर बने या नहीं बने, हो सकता है वो डिप्रेशन में, टेंशन में जिए, लेकिन यदि वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं भी बन पाता, अच्छा इंसान बन जाता है, तो अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र और अच्छे देश हित में सब काम करेगा। नींबू की शिकंजी को भी आप हीरोइनों के नाम से बेच देते हैं। सोचो बेचारे को क्या पता तुम 5 रुपए 10 रुपए उनका दाम लगा रहे हो। एक टिम्बर मार्केट था। आप सोचो वहां क्या मिल रहा था? लिखा था स्टील का ऑपरेशन, एक लोहार बैठा हुआ था, टीन बना रहा था। और टिम्बर मार्केट में क्या हो रहा था? आज हम छोटे छोटे नामों को, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, 4-5 बच्चे मिल जाते, बोले अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन। अरे गरिमा रखो, हम भी महावीर बुद्ध, हम महावीर के संतान हैं, हम बुद्ध की संतान हैं, हम राम की संतान हैं। हम कैसी संतानें हैं कि उनके एक भी आचरण को अपने अंदर नहीं लाए। ना हम राम को मानते हैं, ना हम राम की मानते हैं, ना उन जैसी क्रियाएं करते हैं, ना उन जैसा मन बनाते हैं। फिर हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अध्यात्म को अपनाएं, क्योंकि अध्यात्म और भौतिक
सत्ता एक दूसरे की पूरक है, विरोधी नहीं है। लोग कभी कभी कहते हैं पश्चिम के लोग तो बहुत ज्यादा भौतिक हैं। मैंने कहा वो पहुंच कर लौट रहे हैं। हमारे जितने तीर्थंकर थे सबके यहाँ बहुत धन संपत्ति, बहुत सुख और सुविधाएं थी, इसलिए वो पहुंच कर लौट रहे थे। और बाकी लोग भिखारी हैं, भिखारियों की तरह रोज चले आते हैं। सबसे परिवार से भी भीख मांगते हो, व्यापारियों से भीख मांगते हो, घर वालों से भी भीख मांगते हो, और भीख कम रह जाती है तो मंदिर में जाकर भी भीख मांगते हो। पति पत्नी कह रहा है हमें प्रेम दो, प्रेम दो, एक दूसरे से प्रेम ही मांग रहे, दे तो रहा ही नहीं है कोई। और दो भिखारी होंगे जिस पर स्वयं जीवन में शांति नहीं, वो दूसरों को क्या शांति दे पाएगा। हम कहते हैं हम धर्म सुनाने जा रहे हैं, अरे धर्म खुद में नहीं आया, शब्दों से धर्म आता है क्या। लोग विदेश जाते हैं, बोले हम धर्म सिखाने जा रहे हैं। अरे सीखो, वो तो पहुंच कर लौटने वाले हैं, वो फिर भी सफल हो गए, कम से कम पाकर देखा नहीं है, इसलिए पाने जा रहे हैं। आप तो पाकर भी व्यर्थ गंवा रहे हो। ये जीवन धन से बड़ा और क्या होगा, और चत्तारी मंगलम से बड़ा मंगल क्या होगा। लोग कहते हैं मंगली पाठ सुना दो, अरिहंत मंगल हो। अरे अरिहंत मंगल हो, अरि का हंत किया है, दुश्मनों का नष्ट किया। हम कब दुश्मनों को नष्ट करेंगे। चीन और भारत में युद्ध हुआ, चीन ने अपनी जमीन हड़प ली। मैंने किसी नेता से ऐसे पूछा ऐसा हुआ, उन्हें दिया क्या बुरा हुआ ना, तो बोले नहीं बुरा नहीं हुआ, वो तो जमीन ही बेकार थी। मैंने कि जमीन बेकार थी तो पहले बताना था ना, इतना लड़ाई काहे को कराई। आज आप देखो कभी कभी दूसरे देश कहीं लिफ्ट लगा रहे हैं, कहीं सीढ़ियां बना रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, फिर बाद में कहते खतरा हो गया। मैं कहती हूँ खतरा नहीं होगा। आज पुनः से हमें अहिंसा और सत्य का बिगुल बजाना है, अहिंसा और सत्य का बिगुल बजाना है। सब लोगों को प्रेम से गले लगाना है और भेदभाव संप्रदाय की दीवारें मिटाकर हमें सत्य और अहिंसामय धर्म बनाना है। सत्य और अहिंसामय धर्म बनाना है, यानी जितने जीवन में अध्यात्म के साथ, क्योंकि आपके पास रोटी होगी तो भजन निकलेगा, रोटी होगी तो गीत निकलेगा, और भूखे पेट होगे तो भोजन में भजन में भी तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आएगा, अपने घर बच्चे और खाने की चीजें नजर आएंगी। तो हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छा जीवन बिताएं, हम एक आदर्श जीवन बिताएं। तो ये बड़े बड़े झूठे नामों का व्यामोह छोड़ दें। हम लोगों को क्या लग रहे हैं इसका व्यामोह छोड़ दें। आज हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनके यहाँ धन 2 नंबर का था, 2 नंबर का था। आज कभी विचार करना, अपने बच्चों की शादी में तुम 10-10, 20-20 लाख लगा देते हो, 1-1 करोड़ तक लगा देते हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई सीमा नहीं है आदमी के। कमाने की भी सीमा नहीं और गंवाने की भी सीमा नहीं है। लेकिन कमाना है तो पुण्य कमाओ, गंवाना है तो पाप गंवाओ। पाप को यदि गंवाओगे तो एक दिन पुण्यमय रह जाओगे, पुण्यमय और पुण्य में भी नहीं रहना है। हमें तो कहा है छैठाला में दौलत राम जी ने, दोनों बेड़ियां हैं, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है। एक बेड़ी सिर्फ समझ का फर्क है, इसलिए अच्छी लगती है। पुण्य की बेड़ी तो अच्छी लगती है और पाप की बेड़ी बुरी लगती है। आप सोचो, यदि आपको कोई कहे कि नहीं जिस चीज की कीमत होती है वही अच्छी लगती है। अरे आज पगड़ी तो 100 रुपये में आ जाती है और जूता 500 में भी नहीं आता है, लेकिन वरमाला में क्या जूते की माला पहनाते हो? नहीं, माला और पगड़ी का अपना महत्व है। वो क्या चीज से बनी इससे नहीं, वो किन भावों से पहनाई गई इसका बहुत महत्व है। हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अपने देश की गरिमा क्या होती थी। पहले लोग पगड़ी रख देते थे, यानी पगड़ी बुद्धि पर, विवेक पर एक तरह से सक्रियता थी, इसलिए कहीं रख देते थे और सामने वाला भी तुरंत पिघल जाता था। पगड़ी क्या रखोगे, अब तो खोपड़ी रखनी पड़ेगी। आप किसी के पैर नहीं छूते, लोग ठोकर मारने को तैयार रहते हैं। हमें वही पद्धतियां अपनानी होगी। और जैसा कि कहा था, सत्य और ईमान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। एक आदमी आया, एक भिखारी आया, सेठ से कहने लगा सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी बोले कुछ नहीं है। सेठ जी से फिर दोबारा बोला उसने, सेठ जी कुछ पैसे दे दो। सेठ जी ने कहा पैसे भी नहीं है। तो उसने कहा कुछ तो दे दो। सेठ जी ने कहा कुछ नहीं है। कहने लगे कुछ कपड़े दे दो। बोले कपड़े भी नहीं है। बोले कुछ खाने ही को दे दो। उनने कहा खाना भी नहीं है।
तो भिखारी बोला, स्वाभिमान से बोला, फिर यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, इतनी चीज तो मैं ही जुगाड़ कर लेता हूँ, चल मेरे साथ। यानी आप समझ गए, हम झूठे वादों के झूठे जरिया हमने बना रखा, हम है नहीं। लोग हमें कह देते हैं हम बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर है। आप ब्यूटी पार्लर में क्या कराते हो? अपने शरीर को सुंदर बनाते हो, अपने चेहरे को सुंदर बनाते हो जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन चित्त को सुंदर बनाया करो जिस पर परमात्मा की नजर होती है। उल्टे उल्टे काम कर लिए, घर में सारे सेट हैं, डिनर सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन आज बीवी सेट नहीं है। बीवी जब तक अब सेट है, सारे सेट बेकार हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाएं। और कहते हैं बाल बढ़ाने थे तो बाल कटा लिए, और नाखून काटने थे तो नाखून बढ़ा लिए, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति कर दी। और कहते हैं हमने उत्थान किया है। अरे उत्थान तो जब था जब आत्मा का विकास कर लेते, परमात्मा बना लेते, परमात्मा के कदम पर चलते, तो अणुव्रतों से आप एक दिन महाव्रत में और श्रेणी चढ़ के परमात्मा बन जाते। लेकिन आज अणुव्रतों के युग में हम अणुबम बना रहे हैं, एक दूसरे देश हर समय आंखें निकाल रहे हैं दूसरों पर कि ना जाने कब विश्व युद्ध हो जाए। अरे कहना आसान है, वो एक युग था जब आदमी सामने आमने लड़ता था और शाम को जाकर विश्राम से आराम से सो जाता था, कलह बंद हो जाती थी। आज तो हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा, क्या पता चलेगा बम किस किस को घात पहुंचाएगा। इसलिए हमें चाहिए अपने देश, संस्कृति और समाज की रक्षा करना है यदि, तो हम जीवन को बिल्कुल सादामय बनाएं, अपने आप को देखें कि हमें क्या करना है, हम कैसे हैं। हम यदि सिर्फ परमात्मा की पूजा नहीं करेंगे, उनका आचरण भी करेंगे और उन जैसे हो जाएंगे। हम सिर्फ भिखारी को इसलिए रोटी नहीं देंगे कि उसका पेट भर जाए, हम भिखारी को इसलिए रोटी देंगे कि कम से कम मेरे अंदर करुणा जगी है, उसका मलम का काम मैंने किया है। तो आप सबके जीवन में शांति और आनंद की बरसात हो। इसलिए आपको चाहिए जो ईमानदारी की बातें, सत्य अहिंसा की बातें हम करते हैं, वो हमारे जीवन का अंश बने, अभिन्न अंश बने। कोई धर्म या नैतिकता ऐसी नहीं है कि तुम कहीं जाओ तो चादर ओढ़ जाओ और आओ तो घर पर उतार कर रख दो। धर्म तो श्वासों की तरह होना चाहिए। हमारे अंदर सज्जनता, हमारे अंदर देशभक्ति, हमारे धर्म की भक्ति, धर्म को आचरण ऐसा होना चाहिए जैसे सांसें होती हैं, यदि सांस निकल जाए तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं बचता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दया, परोपकार, अहिंसा और आध्यात्म नहीं रहेगा। माना कि अध्यात्म शिखर है और भौतिकता मंदिर है। भौतिकता नींव है, लेकिन नींव के बिना भी शिखर ज्यादा दिन नहीं टिकता है। भले हो सकता है अध्यात्म वाला खाना ना भी खाए, लेकिन बिना खाया व्यक्ति अध्यात्म में भी ज्यादा दिन नहीं जी सकता है। इसलिए हमें चाहिए, हम खाने बैठते हैं तब सोचे कोई भूखा तो नहीं है, हम कहीं जाते हैं तो सोचो कि कोई लाचार तो नहीं है। आज हम बात बात में कर देते हैं ना, हम तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। अरे तुम पर पैसे तो चाहे तुम बस ले जाओ, लेकिन उन लोगों को जरूर ले जाना जो कभी वंदना नहीं किए, उनको ले जाना जो कभी दर्शन नहीं कर पाए, उन लोगों को धन्य कर देना। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद से भर देगा। परमात्मा तुम्हारे घर में खुशियों की बरसात कर देगा, क्योंकि खुशियों की बरसात भी किससे मिलती है? दया, परोपकार, अहिंसा, क्षमा और करुणा आदि से मिलती है। और दुखों की बरसात कब होती है? आपको पता है, दुखों की बरसात होती है छल, कपट, ईर्ष्या, कलेश, चुगली आदि करने से। और कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सम्यक दृष्टि का काल ज्ञान, वैराग और क्या संवेग भावनाओं में गुजरता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।